नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी तकनीक है जो इंसान को अमर बना सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं जो साइंस फिक्शन मूवीज से निकलकर रियल लाइफ में आ चुकी है। सोचिए, अगर आप किसी को 196 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करके रख सकें और फिर सालों बाद उसे जिंदा कर सकें। अजीब लग रहा है ना? लेकिन यह है क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन की दुनिया। जी हां, आज हम बात करेंगे क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन की। सीधी भाषा में कहें तो ये एक तरह का डीप फ्रीजिंग प्रोसेस है, लेकिन आपके फ्रिज से कहीं ज्यादा एडवांस्ड। क्रायोजेनिक्स में लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है जो -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। अरे वाह, इतनी ठंड तो आपके एसी में भी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात, आगे बढ़ने से पहले आपसे जरा गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब के उस लाल बटन को दबाकर हमसे पूरी तरह से जुड़ जाइए। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 1967 में जेम्स बेडफोर्ड नाम के एक प्रोफेसर ने अपनी डेथ के बाद अपने बॉडी को क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के लिए डोनेट कर दिया। आज 2025 में भी उनकी बॉडी एक क्रायोजेनिक चैम्बर में सुरक्षित है। सवाल यह है कि क्या उन्हें वापस जिंदा किया जा सकेगा? साल 2015 की बात है, जब एक 14 साल की लड़की ने इंटरनेट पर कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सोच को बदल कर रख दिया। उसने अदालत के नाम एक खत लिखा कि वह मरना नहीं चाहती। उसे लगता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन के सहारे एक दिन वह फिर से जिंदा हो सकती है। इस कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में ऐसा संभव है? क्या विज्ञान एक दिन मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सकता है? चलिए, इस रहस्यमयी तकनीक की गहराइयों में उतरते हैं और इसके पीछे की विज्ञान को समझते हैं। 1966 में वॉल्ट डिज्नी को फेफड़ों के कैंसर का पता चला, जो कि उनके लिए एक बड़ा झटका था। वो एक भारी धूम्रपान करने वाले थे, इसलिए यह पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन फिर भी यह एक चौंकाने वाली बात थी। उनके निधन के बाद एक अफवाह उड़ी कि उनकी बॉडी को क्रायोजेनिकली फ्रीज कर दिया गया है ताकि उन्हें भविष्य में पुनर्जीवित किया जा सके। क्रायोजेनिक्स का इतिहास 1787 में शुरू होता है, जब लुई कैलिटेट ने पहली बार ऑक्सीजन को द्रवित किया। इसने अल्ट्रालो तापमान पर पदार्थों के व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की। आज के समय में क्रायोजेनिक्स का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल, सुपर कंडक्टिविटी और एरोस्पेस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। विशेष रूप से बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में क्रायोजेनिक्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जहां नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन जैसे क्रायोजेनिक माध्यमों का उपयोग उन्नत चिकित्सा तकनीकों के विकास, नैदानिक उपचार और बायोस्पेसिमेन संरक्षण के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, क्रायोथेरेपी का उपयोग दर्द और सूजन के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि एमआरआई मशीनों के लिए हीलियम आवश्यक है, क्योंकि इसकी शीतलन गुणों के कारण सुपर कंडक्टिविटी संभव होती है। हाल ही में हीलियम की कमी को देखते हुए ऐसी एमआरआई मशीनों को विकसित किया गया है जो कम हीलियम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लंग डिजीज जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस के अध्ययन के लिए हाइपरपोलराइज्ड नोबल गैसों का उपयोग एमआरआई इमेजिंग को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब जैसे जैसे हम इस विषय की गहराई में जाते हैं, हमें यह समझ में आता है कि क्रायोजेनिक्स की यात्रा कितनी जटिल और प्रेरणादायक है। यह सिर्फ विज्ञान ही नहीं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा और उम्मीदों का भी प्रतीक है। वॉल्ट डिज्नी के अलावा कई लोग आज भी क्रायोजेनिक्स में रुचि रखते हैं, जैसे एक व्यक्ति जेम्स बेडफोर्ड, जिन्हें 1967 में क्रायोजेनिकली फ्रीज किया गया था। आज भी वे इस हालत में हैं और उन्हें वापस लाने की संभावनाओं पर काम चल रहा है। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में मृत शरीर को बेहद कम तापमान पर संरक्षित किया जाता है ताकि वह सड़े नहीं। कल्पना कीजिए, 196 डिग्री सेल्सियस पर आपका शरीर फ्रीज हो रहा है। इस प्रक्रिया में केमिकल्स का उपयोग किया जाता है ताकि शरीर के सेल्स फटने न पाएं। क्या यह आपको विज्ञान की किसी फिल्म का हिस्सा नहीं लगता? अमेरिका की अल्क लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन इस क्षेत्र में काम कर रही है। इसने 233 लोगों के मृत शरीर को फ्रीज करके रखा है, इस उम्मीद में कि भविष्य में इन्हें फिर से जिंदा किया जा सकेगा। भारत में भी इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रही है। आईएसआरओ ने हाल ही में C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, जो गगनयान मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह इंजन 20 टन का थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। क्या आप जानते हैं, एक इंसान को फ्रीज करने में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 500 लोगों ने इस प्रक्रिया को चुना है। हमारी पौराणिक कथाओं में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं,
जहां संजीवनी बूटी से मृत व्यक्ति को जीवित किया गया। क्या क्रायोनिक्स आधुनिक संजीवनी है? आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में भी मददगार साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर किसी मरीज को कुछ समय के लिए प्रिजर्व कर लिया जाए तो भविष्य में बेहतर इलाज मिलने पर उसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि लोग इतना पैसा और समय क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक सपना है या विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति? हमने प्राचीन मिस्र की मम्मियों के बारे में सुना है, जहां शरीर को संरक्षित किया जाता था ताकि आत्मा को रहने की जगह मिल सके। लेकिन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन का उद्देश्य कुछ और है। यह आत्मा को नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति को दोबारा जीवित करने का प्रयास है। 2024 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी डिस्कवरी की। उन्होंने एक दिलचस्प बात बताता हूं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में भी क्रायोजेनिक्स का इस्तेमाल होता है। डायबिटीज के मरीजों के फुट अल्सर को ठीक करने में यह काफी कारगर साबित हो रहा है। वाकई में साइंस कितनी तरक्की कर चुका है। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना फ्रीज करना, क्योंकि जब पानी जमता है तो क्रिस्टल बनते हैं जो सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक क्रायोप्रोटेक्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो सेल्स को बचाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भविष्य में क्या होगा? क्या हम वाकई में लोगों को मृत्यु से वापस ला सकेंगे? वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी हम इस टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में हैं। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी, नई संभावनाएं सामने आएंगी। याद रखिए दोस्तों, एक वक्त था जब हार्ट ट्रांसप्लांट भी साइंस फिक्शन लगता था। आज ये रूटीन सर्जरी है। हो सकता है कल क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन भी इतना ही कॉमन हो जाए। हालांकि अभी तक कोई भी तकनीक विकसित नहीं हुई है जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सके। यह सब एक उम्मीद पर टिका है। भविष्य में विज्ञान और तकनीक मिलकर एक ऐसा तरीका निकाल सकती हैं जिससे मरे हुए लोगों को जीवित किया जा सकेगा। और अंत में एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करवाना चाहेंगे? सोचिए और कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम और भी रोचक विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।